नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें से आपको ये पता चलेगा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं 2021 और 22 में, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं, यानी क्वेश्चन पेपर किस प्रकार के रिलीज होंगे, ब्लूप्रिंट क्या होगा, कौन से चैप्टर में कितने क्वेश्चन आएंगे। और ये बच्चे परेशान रहते हैं कि कब तक में ये चीजें प्रेस रिलीज होगी, कब तक इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो पाएगी। उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कोरोना के बारे में बताना चाहूंगा। कोरोना बच्चों, लगभग 89 करोड़ वैक्सीनेशन हमारे देश में हो चुका है, यानी फर्स्ट डोज की लगभग 89 करोड़ डोजेस लग चुकी हैं भारत में। यानी आने वाले समय में नवंबर से दिसंबर तक में बच्चों को नवंबर में से बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लगना स्टार्ट हो जाएगी। मैं कोरोना की जानकारी क्यों दे रहा हूं, जबकि मुझे ब्लूप्रिंट के बारे में बात करनी चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूं कि एग्जाम 100% आएंगे ही आएंगे और आपको एग्जाम में अब बैठना भी पड़ेगा। अगर थर्ड वेव आएगी भी तो उतनी घातक नहीं होने वाली है थर्ड वेव, क्योंकि उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका होगा। तो इसलिए मैं बता रहा था कि कोरोना का अपडेट क्यों दिया जा रहा है। और कंडीशन सुधर भी रही है, बच्चों को लग जाएगी तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और स्कूल भी इसीलिए खोले जा रहे हैं ताकि बच्चे आसानी से एक जगह मिल जाएं और उनको वैक्सीनेशन करवा दिया जाए। आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि किस प्रकार का एग्जामिनेशन इस साल होने वाला है। तो आप लोगों को जो बच्चे स्कूल जा रहे होंगे या किसी तरीके से कनेक्ट होंगे, तो डिजिटली एमपी बोर्ड ने ये तो बता ही दिया है कि जो आपके परीक्षा में जो पाठ्यक्रम आपको दिया गया है वो पाठ्यक्रम से कुछ पाठ कम कर दिए गए हैं, कुछ टॉपिक कम कर दिए गए हैं, कुछ पाठ कम कर दिए गए हैं, जिससे साफ तौर पर मैं आपको बताता हूं उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपको नहीं दिया जाएगा। उस पाठ्यक्रम से किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं होगा। अगर वो क्वेश्चन पेपर आते हैं तो वो निरस्त माने जाएंगे। एमपी बोर्ड ने साफ तौर कहा है। मैंने बहुत कायदे से कल ब्लूप्रिंट को बहुत अच्छे से रीड किया है और ये मैं चाहता हूं कि बच्चों को आसानी से उसके बारे में जानकारी दिलवा सकूं। आइए बच्चों, मैं आपके पास पहले ले चलता हूं कि ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2021 और 2022 का ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर। ब्लूप्रिंट क्या होता है? ये हम लोगों के जमाने 2007 के दौरान जब हम लोग एग्जाम देते थे तो ऐसा कुछ तैयार प्रिपरेशन नहीं हुआ करती थी। बस आपको बुक दिया जाता था, बुक के अंदर जो भी चीज है उसमें कहीं से भी मटेरियल आ सकता है और आप उस एग्जाम को देते हो। जब भी एग्जाम आता है बच्चे भयानक डरे हुए होते हैं कि अब क्या करेंगे, योगा। देखो, माध्यमिक शिक्षा मंडल या कोई भी जो बोर्ड एग्जाम लेता है, परीक्षा इसलिए नहीं लेता है कि आप फेल करने के लिए बहुत कठिन क्वेश्चन बनाता है। वो ये देखता है कि साल भर में जो शिक्षा आपने ग्रहण की उसमें से कितना भाग आपको जानकारी प्राप्त हुई है। और लेना भी चाहिए, नहीं तो पता लगा पूरा साल आप कुछ और ही करते रह गए। और बेसिकली किसी भी चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपके जीवन से जो जुड़ा हुआ पाठ्यक्रम होता है उससे संबंधित ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और डरने से चीजें और कमजोर होती हैं। डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसके प्रति सचेत रहना चाहिए, जानकारी हासिल करना चाहिए। डरना नहीं चाहिए, सचेत रहना चाहिए। तो आइए मैं आपको सचेत करने के लिए ले चलता हूँ। तो मैं क्लास 12th से पहले शुरू कर रहा हूँ। मैं हर क्लास का बताऊंगा, मतलब 10th और 12th दो बोर्ड है, पहले तो उनको क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद आपको क्लास बाय क्लास का बता दिया जाएगा। तो समय ना खराब करते हुए आपको चलिए बता देता हूँ। तो इस तरह का पेपर आएगा। पेपर सब्जेक्ट है आप क्लास 12th का इंग्लिश के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि मैं इंग्लिश के बारे में पढ़ाता हूँ आप लोगों को। तो ये बड़ा गुचड़ा लग रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों को पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन इसको आप मैं समझाने का प्रयास करता हूँ शॉर्टकट में कि किस प्रकार से होगा। तो क्लास 12th का सब्जेक्ट इंग्लिश है, जिसका पूर्णांक यानी मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का होगा। इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले, दोनों के लिए। हिंदी से मैंने लिखा हुआ है। समय जो होगा वो 3 घंटे का होगा, जैसे पहले मिलता था वैसे ही 3 घंटे का समय होगा। क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का होगा। 20 नंबर में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो आप लोगों को चाहे 12th हो चाहे 10th हो, 20 मार्क्स का आपको प्रोजेक्ट वर्क का नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप थ्योरी में पास होते हैं तभी वो वर्क करेगा 20 मार्क्स। अगर आप थ्योरी में सोच रहे हैं 11 नंबर पा जाएं और 20 नंबर मिल के हमको 25 या 35 मिल जाए तो पास नहीं माने जाओगे। आपको थ्योरी में पास होने के लिए मैक्सिमम 25 से 30 नंबर लाने ही पड़ेंगे और तब जाकर के आपको प्रोजेक्ट वाला नंबर उसमें ऐड होगा। 15-20 जो स्कूल में परफॉर्मेंस होगा, आपका जैसा व्यवहार होगा, जैसा टीचर आपको देंगे वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, आइए
तो अब बात करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर, कुल प्रश्न 12वीं में जो इंग्लिश के पेपर में आएंगे 28 आएंगे। पहले खुशखबरी दे देता हूं बच्चों, ए से जैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ए से क्या हो गया, कम से कम 450 वर्ड में लिखे जाते थे, तो उस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। पहले आपको बता देते हैं, देखो ये 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। अभी हम बता देंगे कि कौन कितने नंबर का आएगा। 2 नंबर के क्वेश्चन को आपको कितने वर्ड में लिखना है, कम से कम 30 वर्डों का होना चाहिए। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आंसर है तो उसमें आपको 30 वर्ड लिखने होंगे कम से कम, जिसे हम वेरी शॉर्ट टाइप आंसर कहते हैं। 12th के लिए है ये। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको लगभग 75 वर्ड यानी 75 शब्दों में उस शब्द का उत्तर देना पड़ेगा। मैथ के लिए इसके लिए छूट है। देखिए मैथ में क्या होता है, जहां आंसर आ गया खत्म कर दिए, पर अदर सब्जेक्ट जिसमें लिखने पड़ते हैं उसमें आपको 3 मार्क्स के 75 वर्ड्स में लिखने पड़ेंगे। 4 नंबर के क्वेश्चन जो है तो लगभग 200 शब्दों में आपको बच्चों लिखना पड़ेगा। आई होप कि मैं आपको समझा पाने में सक्षम हो पा रहा हूं। आइए अब आगे चलते हैं। तो आपको प्रश्न कैसे विभाजित किए जा रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहले आपको अनसीन पैसेज आएंगे। अनसीन पैसेज क्या होते हैं आप लोगों को, कंप्रीहेंशन भी इसको बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कंप्रीहेंशन क्या होता है, अनसीन पैसेज क्या होता है। तो कंप्रीहेंशन और अनसीन पैसेज क्या होता है, आपको एक स्टोरी टाइप का लिख के दे दिया जाता है, जो किसी भी किताब का, किसी आपके बुक का भी हो सकता है, दे दिया जाता है। उस बुक को रीड करिए, उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछेगा। 1 वर्ड टाइटल क्या है उस जो चीज को आपने पढ़ा, उसके राइटर कौन है, उसके ऑथर कौन है, उसके नरेटर कौन है, इस प्रकार की चीजें आपको वो पूछ सकता है उससे संबंधित। उसी में आपको पूछ लेगा इसका सिनोनिम्स क्या है, होमोनिम्स क्या है और एंटोनिम्स क्या है, विलोम क्या है, शब्दार्थी क्या, समानार्थी शब्द क्या है और पर्यायवाची शब्द क्या है। इस प्रकार के सवाल पूछता है। कभी कभी वर्ड की मीनिंग भी पूछ सकता है। तो अनसीन पैसेज एक कहानी, उससे संबंधित उस कहानी को ही जितना अच्छा से आप पढ़ पाएंगे उतने अच्छे से। मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी तो पहले पेपर समझा रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा कि आप अनसीन पैसेज या लेटर वगैरह कैसे लिखते हैं। कुछ तो वीडियो में मैं अपलोड भी कर चुका हूँ, लेकिन अनसीन पैसेज पढ़ाया नहीं जाता किसी स्कूल में, तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप उसको प्रैक्टिस करते रहें तो अच्छे से बनेगा। ठीक, नोट मेकिंग होगा। नोट मेकिंग क्या होता है, जब भी आप कोई चीज लिखते हैं तो नोट, जैसे किसी विशेष बात के लिए छोटी सी चीज लिखनी हो तो वो नोट होता है कि यहाँ पे वो नोट रुपया वाला नोट नहीं, वो आपको नोट बनाना पड़ेगा किसी शॉर्ट चीज के बारे में। आप थोड़ी सी अच्छी जानकारी, काम की चीज, गागर में सागर भरने वाली चीज लिखे तो वो भी आएगा। तो ये आपका अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग आएगा। ये कुल मिला के आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये सेक्शन ए कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेक्शन ए। सेक्शन बी के अंतर्गत बच्चों आपको राइटिंग स्किल में ले चलता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइटिंग स्किल में जैसे मैंने बताया था कि 450 वर्ड 500 वर्ड के लेटर के जो वो आते थे एसे, वो इस साल एसे को रिमूव कर दिया गया। तो भी बहुत सारी चीजें राइटिंग स्किल में आने के लिए क्या क्या आएंगी आप देखिए। आपको नोटिस आएगा, आपको एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए आएगा, आपको पोस्टर लेटर लिखने के लिए आएगा, लेटर लिखने के लिए आएगा, लॉन्ग कंपोजिशन मतलब किसी विषय के, जैसे 26 जनवरी दे दिया गया ना, तो उसके बारे में आपको लिखने के आएगा। ऐसे नहीं, लॉन्ग कंपोजिशन मतलब उसके बारे में थोड़ा विस्तार से लिखिए उसी के बारे में। फिर आर्टिकल्स आ सकता है। आर्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों, जैसे आप एडिटर होता है ना कोई पत्रकार, तो पत्रकार जो लेख लिखता है कि संवाददाता, वही को आर्टिकल्स कहते हैं। उसका वीडियो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, आपको सिखाऊंगा कि कैसे लिखा जाता है संवाददाता ने। जैसे विराट कोहली ने पिछले मैच में इतना डाला, वही तरीका होता है लिखने का। अगला नंबर आता है डिबेट। डिबेट क्या होता है, जब आप कभी स्कूल में डिबेट करते हैं अपने अपोजिशन में या किसी और बच्चे से, बच्चों में अपने जानकारी को बढ़ाने के लिए, तो उस तरह की चीजें भी आप डिबेट के साथ में क्या होती हैं वो भी राइटिंग स्किल के अंतर्गत आपको लिखना पड़ेगा। स्पीच, भाषण जब देना होता है, जैसे आप लोग बड़े बड़े प्रधानमंत्री लोगों को देखते हो, वो लोग जो लिखा रहता है एग्जैक्ट उसी को बोलते हैं। जैसे विदेश में गए या कहीं भी गए, नरेंद्र मोदी वगैरह, तो वो लिखा हुआ होता है, पहले से लिखा रहता है, बहुत चर्चा होती है उसके बारे में, बहुत पीछे वर्कर काम करते हैं उनके लिए, तब लिख के तैयार करते हैं। और प्रोफेशनल मंचों में तो बिल्कुल क्लियर, और राजनीतिक तंत्रों में तो बदलते रहते हैं अपना स्पीच, जैसी जनता वैसा बोल। लेकिन जो प्रोफेशनल बोलना होता है यूनेस्को वगैरह में या दूसरे कंट्रीज में, तो वो स्पीच एकदम तैयार होती है, वो भी राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत आती है। तो राइटिंग स्किल्स आपका सेक्शन बी में आएगा। फिर सेंटेंस करेक्शन एंड ये सेक्शन सी के अंतर्गत आएगा।
डू एज डायरेक्टेड। सेंटेंस करेक्शन क्या होता है बच्चों, जैसे सेंटेंस गलत लिखा हो, राम नहीं जाता है कि रीवा, तो इस प्रकार के सेंटेंस जैसे मैंने हिंदी में बताया वैसे अंग्रेजी में लिखे रहेंगे कि राम डू नॉट गो टू स्कूल, तो राम के साथ डू नहीं लगता तो आपको लगाना पड़ेगा कि इसमें राम डज होता है। ऐसे बहुत सारे निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो पॉजिटिव सेंटेंस रहता निगेटिव वो बोलेगा, यानी सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है ग्रामर। ये सेक्शन सी के अंतर्गत आएगा ग्रामर, ये भी 10 नंबर के आएंगे ग्रामर में। और डू एज डायरेक्टेड आपको पता है, जैसे लिखा है शी रीड्स बुक, शी रीड्स बुक, तो ये इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा और इसके अंदर ब्रैकेट में लिखेगा चेंज एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के लिए ऐसे लिखा रहेगा, इसी को बोलते हैं डू एज डायरेक्ट, जैसा कहा है वैसा कर दीजिए। तो इसमें यूज ऑफ इट वगैरह बहुत सारी यूजेस आएंगे, सो दैट टू का यूजेस आपको बाकी बाद में पता चलेगा, वो मैं बता दिया। अब आता है सबसे मेन भाग जो आपको आता है वो सेक्शन डी। अब सेक्शन डी क्या होता है, अब आती है आपकी टेक्स्ट बुक। आपको क्लास 12th में 2 बुक्स लगती हैं और एक फ्लेमिंगो एक शायद विस्टा लगती है, तो अब जो बाकी के क्वेश्चन उससे संबंधित आएंगे, यानी कुछ फ्लेमिंगो से आएंगे और विस्टा से आएंगे। देखो हर चीज के क्वेश्चन को बता पाना कठिन है, तो मैं आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा और ये तो फिर स्क्रीनशॉट दे दूंगा अभी इसी के साथ में। तो आप ये स्क्रीनशॉट जो देख पा रहे होंगे अपने वीडियो में, इसको आराम से आप पढ़ लीजिएगा कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं उनके सामने लिखा गया है, ठीक है। तो इस स्क्रीनशॉट से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी और मैं शायद आपको समझा पाया हूं कि इंग्लिश के पेपर में किस प्रकार से मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए।